एक लड़की अपने स्कूल के पीछे बने हुए जंगल में जाती है और वहां पर जोर जोर से चीखती है कि यहाँ पर अगर कोई चुड़ैल रहती है तो मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं उससे रूबरू होना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, उस समय जब वो बोलती है, जब तो कुछ नहीं होता, वो घर आती है। घर आते ही जैसे ही वो अपने बिस्तर पर सोती है, उसके साथ गंदी हरकतें शुरू हो जाती हैं। कोई उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगता है, कोई उसके पैर को खींचने लगता है, कोई उसके बालों को खींचने लगता है। क्या चुड़ैल उससे मिलने के लिए आई थी? क्या कोई नेगेटिव एनर्जी इस तरह से ललकारने पर किसी से मिलने भागी दौड़ी चली आ सकती है? ये घटना बहुत कुछ सीखने पर मजबूर कर देती है। क्यों? लोग बड़े खुले मन से कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उत्साह में यानी जोश जोश में अपना होश खो बैठते हैं। कभी कभी बच्चों के अंदर लगन होती है, अरे भूत कैसे दिखते हैं, हमने नहीं देखे, हमें देखना है। राक्षस कैसे होते हैं, डरावनी जगहें कैसी होती हैं। और भैया अपने बचपन की बातें हम बताएं तो हमें तो इतना डर लगता था। हमारे घर में सीढ़ियां थी, घर वाले कहते थे कि नीचे से जाकर कुछ सामान लेकर आओ। जैसे ही वो सामान हाथ में आता था ना, भगवान का नाम का जप करते करते नीचे जाया करते थे और जो जो सीढ़ियां ऊपर चढ़ते थे ऐसा लगता था कोई हमारा पीछा कर रहा है। और इतनी तेज भागना सीढ़ियों पर, क्या मैं आपको बताऊं। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं वो अलग ही जुनूनी होते हैं कि भाई हमें भूत को देखना है, पिशाच को देखना है, चुड़ैल को देखना है, चांडाल को देखना है, ब्रह्म राक्षस को देखना है। तो यही सवालों की लिस्ट एक लड़की को खींच कर खड़ा कर देती है एक चुड़ैल के सामने। और जो चुड़ैल उसके जीवन में तांडव मचाती है ना, जो वो लड़की मृत्यु को छूकर वापस आती है, वो बातें संग करने योग्य हैं। सच्ची घटना हमेशा आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। बड़ी ही डरावनी घटना है, तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह घटना कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के खुशीनगर के एक गांव की ये घटना है, जहां पर दो परिवार रहते हैं। साक्षी 3 बहन और 1 भाई होते हैं और इस साक्षी का चाचा भी उसी घर में होता है, यानी हिसाब किताब से बंटवारा हुआ पड़ा है। घर के 2 हिस्सों में 2 बंटवारे हैं। साक्षी अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छे से रहती है। साक्षी के जो पिता होते हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं, लखनऊ में वो रहते हैं, कभी कभार घर आते हैं। साक्षी अपनी बहनों के साथ उसी घर में रहती है अपने माता पिता के साथ। पिता तो रहते नहीं हैं, लेकिन चाचा उसी घर में था तो डर की कोई बात नहीं होती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब चाचा के लड़के और साक्षी 3-4 बहनें थी, अब ये 2 चाचा की लड़की थी, यानी इनका बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। बचपन से ही साक्षी का क्या था, ये सभी एक स्कूल में पढ़ते थे, चाचा घर पर रहते थे और साक्षी और साक्षी के चाचा के बच्चे हमेशा भूतों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। अब उनके अंदर बातें चल रही थी, बातें चलती हैं तो इन सब में करीबन ये 7 से 8 बच्चे थे। इन सब में जो साक्षी होती है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि वो 2 बहनों से छोटी थी, तीसरे नंबर की थी, तो वो सबसे ज्यादा चंचल थी मन की। उसके मन में हमेशा जिज्ञासा रहा करती थी, भूत कैसे दिखते हैं, कैसी होती हैं आत्माएं। अब आपको भी पता है, जब सभी भाई बहन बैठकर मिलकर बातें करते हैं तो भूतों के ऊपर जरूर जिक्र होता है। मेरे बच्चे भी सुनते हैं, मैं ये जो घटनाएं आपको बताती हूँ बड़े ध्यान से सुनते हैं मेरे बच्चे। अब यहाँ पर क्या होता है कि साक्षी के मन में बचपन से ही ये सवाल था कि मुझे भूतों से एक बार जरूर मिलना है। अब जगह जो होती हैं, जगहों के बारे में भी आपस में बातें होती हैं, भाई फलानी जगह बहुत डरावनी है। तो साक्षी हर जिस स्कूल में जाया करती थी, उस स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था। कहते हैं उस जंगल में किसी डायन का यानी चुड़ैल का वास था और वहां पर वो लोगों को परेशान करती है। इस तरह की बातें वहां पर फैली हुई थी। धीरे धीरे साक्षी बड़ी हो जाती है। करीबन 11वीं क्लास में साक्षी होती है, 12वीं क्लास तक का वो स्कूल होता है। साक्षी, अब उसे पता था कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है। लोगों का कहना है चुड़ैल रहती है, कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब अफवाह हैं, वैसी तकियानूसी बातें हैं, कुछ इस तरह की बातें होते। कहते हैं वहां पर किसी महिला की मृत्यु हुई, बड़ी निर्मम तरीके से उस महिला को मारा गया था। अब यहाँ पर साक्षी उस जंगल को घूर घूर कर देखने लगती है, हमेशा घूर घूर कर देखती है और वो कहती है कि एक दिन जाकर मैं यहाँ पर रहने वाली चुड़ैल को जरूर देख कर आऊंगी। डर नहीं है। अब साक्षी क्या करती है,
परिवार वाले बातचीत करते हैं, सभी बच्चे, माँ अपने काम में व्यस्त रहती है, पिता लखनऊ में रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर साक्षी और जैसे बात करते हैं तो आज फिर टॉपिक छिड़ा है कि भाई जो स्कूल के पीछे का जो थोड़ा सा जंगल है उसके अंदर कोई बहुत डरावनी महिला या भूत रहती है और उसके साथ बहुत गलत हुआ था वहीं पर, तभी वो भूत बनकर रहती है। अब साक्षी क्या करती है, देखती है जैसे ही भाई बहन सोते हैं, करीबन रात को 11 बजे उठती है। उठते ही स्कूल के उस जंगल में जाती है और वहां पर जाकर बहुत जोर जोर से चीखती है, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है, अगर यहाँ पर कोई चुड़ैल है तो मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, मुझे तुम्हें देखना है, तुम कैसी दिखती हो। वो वहां पर करीबन 5 मिनट चिल्लाती है, चीखती है, माँ दिखती है, लड़की कहाँ गई है। वैसे ही देखती है तो साक्षी बाहर से आ रही थी। माँ कहती है कि तू इतनी रात को कहाँ गई थी। वो कहती है कि माँ मैं कहीं नहीं गई थी, यहीं पर थी। अब उस समय तक कुछ लोग सोए थे, कुछ लोग नहीं सोए थे, यानी 11 बजे तक की बात होती है। ये सभी लोग पढ़ने लिखने वाले थे। साक्षी की जो बड़ी बहन है वो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रही थी, यानी सरकारी कोई नौकरी प्राप्त करना चाहती थी, तो रात भर पढ़ा करती थी। तो इसी बेह में माँ भी आधी बार जगा करती थी और साक्षी की जो बड़ी बहन होती है उसने एक कमरा अलग ले रखा था जिसमें वो बैठकर पढ़ती है, लिखती है, पूरी रात निकल जाती है उसे पढ़ते पढ़ते। अब इसी चक्कर में साक्षी वहां पर चैलेंज करके आई थी। आते ही साक्षी अपनी माँ के पास सो जाती है, कहती है माँ मुझे नींद आ रही है, और हंसते हुए कहती है माँ एक बात बताऊं। माँ कहती है कि हाँ बेटा बताओ। माँ लोग झूठ बोलते हैं कि भूत होते हैं, कहीं पर भी भूत नहीं होते। मैंने तो बहुत सारी बातें की लेकिन मुझे तो कोई भूत नजर नहीं आया। माँ कहती है तू बावली है, ऐसा कर एक काम कर, सो जा, मेरा और अपना दिमाग खराब मत कर, मेरे पास और भी बहुत काम है। अब दोस्तों यहाँ पर ये सभी सो जाते हैं, तभी साक्षी सोई हुई थी और साक्षी को सोते हुए महसूस होता है कि साक्षी के पैर पर कोई हाथ फेर रहा है। साक्षी नींद में, आधी नींद में थी, तो उस हाथ को हटाती है और फिर सो जाती है, जैसे मच्छर को नहीं हटाते हैं। अब साक्षी को दोबारा वो स्पर्श ऐसा ही हुआ, यानी कोई छू रहा है। साक्षी दोबारा हटाती है और फिर सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो हाथ आगे बढ़ता है। साक्षी एकदम जग कर बैठ जाती है। माँ तुम मुझे ऐसे क्यों छू रही हो। माँ कहती है पागल हो गई हो, सो जाओ, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, तुम पूरे दिन फ्री रहती हो ना, तेरे ऊपर काम नहीं है, तो इस वजह से मुझे परेशान कर रही है। माँ डांटकर साक्षी को सुला देती है। दोस्तों सुबह होती है। अब साक्षी को हमेशा ये लगता है कि उसके साथ कोई चल रहा है, उसके साथ कोई ऐसी चीज है जो उसे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमेशा उस पर निगरानी बनाकर रख रही है। दूसरी रात होती है। दूसरी रात भी साक्षी अपनी माँ के पास ही सोती है क्योंकि बाबा घर पर नहीं रहते हैं। साक्षी सोई हुई थी। सोते वक्त फिर वही काम, कोई हाथ और उसके पैर पर आगे बढ़ा चला आ रहा है। साक्षी डर जाती है। अब जैसे ही साक्षी की आंखें खुलती हैं वैसे ही साक्षी के ऊपर एक घना काला अंधेरा बैठा हुआ था और साक्षी अपने पैरों को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो पैर उठते ही नहीं हैं। साक्षी अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन माँ नहीं जगती है, वो बहुत ताकत लगाती है। कभी कभी आप भी ऐसे दबते होंगे ना सोते हुए। साक्षी के साथ वो सब कुछ हो रहा था। साक्षी का जबड़ा दुखने लगा था चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन साक्षी की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे। कहां से सुनाई दे, आवाज निकल थोड़े ही रही थी गले से। साक्षी को जैसे तैसे करके साक्षी की माँ देखती है कि साक्षी पसीनों में तरबतर है और पैरों को हिला रही है, आंखों की पुतलियां इधर उधर घुमा रही है। साक्षी की माँ उसे होश में करती है और गले से लगाती है। साक्षी रोने लगती है। माँ मेरे ऊपर कोई बैठा था, माँ वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। माँ कहती तू पागल हो गई है, हमेशा भूत भूत करती है ना, तेरे सर पर भूत चढ़कर बोल रहा है। दोस्तों साक्षी डरकर माँ से लिपट कर सोती है, पसीनों में तरबदर हो जाती है। अब तीसरी रात आती है। साक्षी दिन के वक्त यह सोचे कि उसके साथ कोई चल रहा है। साक्षी अपनी माँ से कहती है माँ मुझे डर लगता है, मुझे कोई देखता है या मेरे साथ कोई है। माँ कहती है एक कान के नीचे लग गया ना तो सारा तेरा भूत उतर जाएगा, तू बहुत परेशान करने लगी है मुझे आजकल। इसके बाद अब एक और घटना घर में घटने लगी थी। एक रसोई होती है। रसोई का आधा पार्ट इन लोगों ने रसोई बना रखा था जहां पर खाना बनाते हैं, और आधे पार्ट में जो साक्षी की बड़ी बहन है वो पढ़ाई करती है।
अब साक्षी की बड़ी बहन उस आधी रसोई में कमरा बनाकर पढ़ती है, जगह की समस्या है। अब वो अकेली अपने कमरे में रहती है। अब यहाँ पर साक्षी उससे भी इन सारी बातों को साझा करती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसे डर लगता है। अब वो कहती है कि चल तू एक काम कर, आज तू मेरे पास सोना, क्योंकि मैं रात भर जगी रहती हूँ, मैं तुझे देखती रहूंगी। दोस्तों यहाँ पर दोनों बहनें, एक बहन पढ़ रही थी और साक्षी सोने की कोशिश करती है। अब जैसे ही साक्षी की आंखें लगती हैं, वैसे ही 11 बजे फिक्स इनके घर की लाइट चली जाती है। जिस रसोई में ये बैठकर पढ़ रही थी या बिस्तर लगा हुआ था, एक बड़े कमरे को ही इन्होंने रसोई बना रखा था, आप इस तरह से लगा लीजिए, उसमें बर्तन गिरते हैं। अब घर में लाइट नहीं, ये सभी लोग जग जाते हैं। इधर उधर देखते हैं तो पड़ोसियों की लाइट आई हुई जल रही थी, लेकिन इस घर की ही लाइट नहीं जल रही थी। ये बड़ी समस्या भरी बात थी। यहाँ पर बहन एक दीपक जलाती है, यानी उसके पास लैंप था, उसे जलाकर बैठती है। वो कहती है साक्षी मैं यही हूँ, तुम डरो मत। उन बर्तनों को देखते हैं तो लगता है किसी बिल्ली ने या किसी ने गिरे हैं, लेकिन समस्या ये थी कि दरवाजा अंदर से बंद था और वो दोनों बहनें उस कमरे में थी जहां पर उसकी बड़ी बहन पढ़ रही थी। तो फिर बिल्ली कहाँ गई, कमरे से एकदम कहाँ गायब हो गई। माँ भी हैरान और परेशान और कहती है कि कोई बात नहीं, मन का वहम होगा। लेकिन माँ को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि मैंने भी गिरते हुए देखा है, लड़की 2-3 दिन से कह रही है। अब दोस्तों यहाँ पर लाइट ना होने के कारण साक्षी की जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि चल मैं भी तेरे साथ सोती हूँ, अब यहाँ पर मैं कैसे पढूं, लाइट नहीं है। 12 बज जाते हैं। घर में ऐसा माहौल था कि कभी कभी रात को लाइट नहीं रहती है, जब घड़ी की टक टक सुनाई देती है ना, अब घड़ी की आवाज उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। टक, हर सेकंड गैल घड़ी की आवाज सुनाई देती है। तभी दोस्तों एक व्यक्ति बहुत जले से चेहरे का, बहुत गंदी उसकी शक्ल होती है, दोनों बहनों के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। दोनों बहनें इतनी जोर से चीखती हैं, इतनी जोर से चिल्लाती हैं कि माँ दरवाजे को खटखटाने लगती है। साक्षी दरवाजा खोलो, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पर ये देखती हैं तो अब इनके ऊपर कोई भी नहीं है। इन दोनों बहनों ने दरवाजा खोला और ये दोनों, साक्षी और साक्षी की बड़ी बहन, माँ को लिपट जाती हैं। माँ कहती है कि चलो मेरे साथ सोना है तुम्हें। इन दोनों बहनों को ये माँ अपने पास ले जाती है। दोस्तों तीसरा दिन आता है, चौथा दिन आता है। चौथे दिन सुबह सुबह साक्षी की बड़ी बहन भी कहती है कि हाँ माँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब यहाँ पर साक्षी की माँ मंदिर जाती है और एक धागा लेकर आती है, दोनों बहनों को बांधती है। तुम लोग ज्यादा इधर उधर की बातें करते हो, तभी तुम्हारे साथ ऐसा घटित हो रहा है। साक्षी की माँ देखती है कि उसकी जो छोटी बेटी है, यानी उसका जो बेटा है, उसके कान में कोई दिक्कत है, मवाद कान से आ रही है, जिसके चलते वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई ऐसी दिक्कत होती है। अब साक्षी की माँ को ऑपरेशन के जरिए उस लड़के के पास रहना पड़ता है। अब दोस्तों उसी दिन ऑपरेशन हो जाता है, हाल की हाल ही तुरंत हो जाता है। चेकअप होने के बाद, छोटा सा ऑपरेशन था लेकिन ऑपरेशन के तहत हॉस्पिटल में वक्त गुजारना था। अब यहाँ पर साक्षी और साक्षी की बहन डरने लगती हैं, भाई हम कैसे अकेले घर में रहेंगे, माँ तो हॉस्पिटल में है। माँ कहती है डरने की क्या बात है, तुम्हारे चाचा हैं, चाची हैं, चाचा की लड़की हैं। अब एक ही घर में रहना था, लेकिन एक घर 2 भागों में बटा हुआ था। अब क्या होता है कि चाचा की लड़की को बुलाकर ये तीनों जनी एक घर में सोती है। अब दोस्तों जैसे ही शाम को 11 बजते हैं तो इनके घर की लाइट फिर चली जाती है। और ताज्जुब की बात है, उसी घर में आंगन एक था, घर 2 अलग अलग थे, लेकिन आंगन जैसे एक नहीं होता है गांव में, आपने कभी देखा हो। चाचा की भी लाइट नहीं जाती है, लेकिन इन साक्षी हर की लाइट बिल्कुल फिक्स 11 बजे चली जाती है, क्योंकि साक्षी जो चैलेंज करके आई थी वो 11 बजे ही किया था। अब लाइट चली जाती है और इनको लग रहा था कि इनके घर में कोई घूम रहा है। अब यहाँ पर उस चाचा की लड़की को नहीं पता था, वो तो घोड़े बेचकर सो गई, लेकिन दोनों बहनें बहुत डरती डरती और भगवान का नाम लेते लेते इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों इनकी आंखें थोड़ी देर के लिए ही बंद होती हैं, तभी अब तीनों बहनों के ऊपर कोई राक्षस चेहरे जैसा और एक डरावनी महिला जो फर्श पर रेंग कर चल रही है और हंसने लगती है। तीनों जनी एकदम डर कर बैठी हो जाती हैं। चाचा की लड़की कहती है दीदी ये क्या है, ये क्या हुआ, कौन है ये, और ये बहुत जोर से चिल्लाती हैं, चीखती हैं, लेकिन मानो इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा हो। तभी
एक बहुत डरावने चेहरे वाला, जले चेहरे वाला इंसान इनकी बगल में खड़ा हो जाता है और जो वो महिला जिसे ये चैलेंज करके आई थी वो रेंगते हुए साक्षी के सीने पर चढ़कर बैठ जाती है। दोनों बहनें सैड में थी, यानी एक बिस्तर का ये काम था। आप सोच कर देखिए, वो बैठकर कहती है, तुम्हें मुझे देखना था ना, देखो मैं ऐसी दिखती हूँ। और उसके कान के पास जाकर इतनी जोर से चीखती है, वो चुड़ैल इतनी जोर से चीखती है कि साक्षी के कानों से खून निकल आता है। यहाँ पर आज रात बहुत कुछ होना बाकी था। आज ऐसा होना बाकी था जो बिल्कुल भी सोचने से परे था। ये कहती, तुमने मुझे चैलेंज किया, तेरे चैलेंज पर यहाँ पर आई हूं। मैं तो वहां पर अच्छी भली थी, बता क्या बात करनी है। इतना ही बोलती है और रसोई के सारे बर्तन गिरा देती है। घर की खिड़कियां मानो फट जाएंगी, लेकिन कोई भी इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। कमाल की बात थी। चाचा की लड़की जो डरती है, दीदी मेरी क्या गलती है, ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को बचाने की कोशिश करती है। साक्षी के पैर को पकड़कर इतनी बुरी तरह से घसीटा जाता है कि वो बेड से और उनके घर में गलियारा होता है उस तक उसे घसीट कर ले जाया जाता है। और पीछे पीछे बड़ी बहन और चाचा के लड़के भाग रही हैं साक्षी को रोकने के लिए। मिलोगी, अब मैं यहीं पर रहूंगी और यहीं पर तुझे ही देखूंगी कैसे तू मुझसे मिलती है। यानी साक्षी ने दावत देकर अपने घर पर ऐसी चीजों को आमंत्रित किया था जो समझ से परे हैं, और एक नहीं थी, दो दो ऐसी चीजें थी जो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली बात है। इसके बाद दोस्तों ये तीनों लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। सुबह होती है, चाचा की लड़की कांपते कांपते अपने पिता को सारी बातें बताती है। साक्षी और साक्षी की बहन अपनी माँ को ये बातें बताती हैं। उधर से लखनऊ से पिताजी को बुलाया जाता है। ये सभी इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर सारी बातें साक्षी जिस तरह से होती है सभी बातें बताई जाती हैं। ग्रामीण लोग कहते हैं कि हाँ, अब वो कई दिन से नजर नहीं आ रही, यानी ये साक्षी के घर में साक्षात रहने आ चुकी थी और ये सच्ची घटना है। दोस्तों, इसके बाद कुछ बाबाओं का, तांत्रिकों का सहारा लेना पड़ा इस घर में, लेकिन तब भी यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि वो बहुत ही मुश्किल और बहुत ताकतवर आत्मा है जिसे तुम बुलाकर अपने घर पर लाई हो। कहते हैं जब आत्माओं को ऐसे आमंत्रित किया जाता है तो वो बहुत ही ताकतवर हो जाती हैं, उनके अंदर की ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। तो कभी भी ऐसी चीजों को, ऐसी एनर्जी को यानी इनवाइट यानी न्योता नहीं देना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। साक्षी रोती है, माँ मुझे कभी भूत नहीं देखने, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छे संत भगवान के होते हुए ये व्याधा, ये मुसीबत कट जाती है। उनके घर से सारी चीजों को निकाला जाता है। बहुत ही क्रियाएं होती हैं, यानी इस तरह की होती हैं कि यहाँ पर जो संत भगवान थे वो कहते हैं कि अपने घर में भगवान के नाम का जाप करो और जाप करते रहो, साक्षी से भी कराओ, तभी ये सारी चीजें उसका पीछा छोड़ सकती हैं, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। दोस्तों, साक्षी के माँ बाप नाम जप करते हैं, हवन कराते हैं और कुछ उन्होंने जो मंत्रों का जाप करने के लिए कहा था या वो कुछ खुद कर जाते हैं। उनसे ये जो चुड़ैल होती है जिसने 4 आंखें की थी रात के वक्त 3 लड़कियों से, चाचा की लड़की तो झूठ नहीं बोलेगी। यकीन कैसे हुआ था, घर की कोई भी चीज वहां पर नहीं थी जहां पर वो होनी चाहिए। माँ को यकीन तब हुआ कि मेरी जवान बेटी झूठ नहीं बोल सकती। कोई बच्चा होता तो मैं मानती कि शायद कोई मानसिक ऐसी बीमारी है। अब एक नहीं 3 लड़कियों को ऐसी बीमारी तो नहीं हो सकती। तब बच्चियों के दुख को देखकर यहाँ पर ये कड़ा फैसला लिया जाता है और एक संत से घर का इलाज कराया जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी जोश में आकर अपना होश मत खो देना। कभी भी ऐसी चीजों को इनवाइट, न्योता, बुलावा मत देना। बहुत डरावनी ये चीजें होती हैं, आपको ये बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि उस चुड़ैल का कहना था कि साक्षी, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, पहली ऐसी तू मिली है जो मुझे बुला कर लेकर आई है, वरना आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई। लोग तो मुझे देखकर डरकर भाग जाते हैं, लेकिन तुमने मुझे बुलाया है, और कोई बुलाए और मैं ना आऊं, देखो मुझे, महसूस करो। इस तरह से वो बातें करती है
और साथ में उसके कोई और दूसरी एनर्जी भी होती है। दोस्तों, लोग कौन कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, होती हैं। ये साक्षी के जीवन का सार था। अब वो बिल्कुल भी भूतों को जानना नहीं चाहती है, उनके बारे में सोचना तक भी नहीं चाहती है। ऐसी घटना उनके जीवन में घटित हुई है। कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना है। ऐसे हादसे भी होते रहते हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।